जमी पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमी पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है कि हर साल हमारे प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट पे स्पीच देते हैं। इस बार भी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने रेड फोर्ट पे स्पीच दिया है। अपना रिकॉर्ड उन्होंने लास्ट ईयर से तोड़ा है। लगभग की 103 मिनट्स का उन्होंने स्पीच दिया। लास्ट ईयर 98 मिनट्स के उन्होंने स्पीच दिया था। उन्होंने जो लगातार जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी है, उन्होंने लगातार 11 बार अपना स्पीच दिया था। उन्होंने इसको भी ब्रेक करा है। लगभग हमारे जो अभी सिर्फ पीछे हैं तो सिर्फ हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू से पीछे हमारे मोदी जी लगभग 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स उन्होंने रेड फोर्ट पे स्पीच दिया। तो इन सारे सेलिब्रेशन को शुरुआत होने से पहले सबसे पहले हमारा मोदी जी महात्मा गांधी जी के जो मेमोरियल है जिसको हम राजघाट कहते हैं वहां पर गए और जाकर उन्होंने ट्रिब्यूट दिया। देन सेलिब्रेशन स्टार्ट किए। इन सारी बातों से जो हमारा 79th इंडिपेंडेंस डे का जो थीम है उसको बोलते हैं नया भारत। इट्स मीन दैट कि हम हमारा वो एम है कि विकसित अचीव करना है। तो इन सारी बातों को हमारे मोदी जी जो 2 घंटे में स्पीच दी है उसको मैं कोशिश करूंगा 2 से 3 मिनट 4-5 मिनट में उसको डिलीवर करने का। तो सबसे पहले उन्होंने बात करा है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। सबसे पहले उन्होंने बात किया है नेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान पे बात की, जो नेशनल सिक्योरिटी की बात किया। जो उन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर है जो हमारे वीर जवानों ने जो इतना जमकर पाकिस्तानों को जवाब दिया है कि उनकी रातों की नींद उड़ गई। और न्यूक्लियर थ्रेट जो उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वी विल नॉट डिफरेंशिएट टेरर ऑन टेररिस्ट। तो उन्होंने आतंकवादी हो या आतंक, हम उसमें कोई डिफरेंस नहीं रखेंगे, डिफरेंशिएट नहीं रखेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी की ओर उन्होंने कहते हुए कि इशारा करा है कि खून और पानी साथ में नहीं बहेगा। हमने देखा है जो असीम मुनीर जो है पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, उन्होंने यूएस के विजिट पर गए थे तो उन्होंने ये कहा था, जो भी यूएस की धरती से उन्होंने ये न्यूक्लियर थ्रेट का ना उन्होंने ये धमकी दिया था। तो अगर हमारा इंडिया अगर इंडस वाटर ट्रीटी को अगर खारिज किया जाता है तो पाकिस्तान क्या है कि वो न्यूक्लियर न्यूक्लियर थ्रेट का उन्होंने धमकी दिया। तो उसी का जवाब हमारे प्रधानमंत्री ने इस शब्द में कहा। ठीक है। फिर उन्होंने बात किया मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया, जहां पे उन्होंने कहा कि 2035 तक इंडिया के पास बहुत ही एडवांस वेपन सिस्टम होगा जो पूरे देश में सिक्योरिटी शील्ड की तरह काम करेगा। बेसिकली उनका कहना है कि सेल्फ रिलायंट बनना है। अब उन्होंने सेल्फ रिलायंट के लिए कहा, हमें सिर्फ ट्रेड में सेल्फ रिलायंट नहीं बनना, कैपेबिलिटी में बनना है कि हम दूसरों देशों पे डिपेंडेंट ना हो। ठीक है। और साथ में इन्होंने ये भी कहा वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी इज नॉट आउट फॉर कंपल्सन। उन्होंने ये कहा कि स्वदेशी हमारे देश में जो सामान है उसको बनाना चाहते हैं कि हम इसलिए नहीं कि हम दूसरों देशों पे डिपेंडेंट है। हम दूसरों देशों पे डिपेंडेंस है, हम लोग खुद खुद बनाएंगे, खुद उस चीज को हमारे जो इतना रिसोर्सेज भी है। जैसे कि उन्होंने एक और चीज ऐड करा है जैसे कि सेमीकंडक्टर भी बनाया, कि जैसे उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर के चिप्स भी बनने के, उन्होंने लगभग 4-6 सेमीकंडक्टर चालू है। खास करके उन्होंने खास करके आई थिंक आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पंजाब, ये 3 स्टेट को उन्होंने आइडेंटिफाई करा है कि यहाँ सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री भी यहाँ पे खोले जाएंगे, क्योंकि हम पूरे सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें सोलर क्लीन एनर्जी, इन सारे चीजों को भी फोकस किया गया और इन सारे को अचीव करेंगे। और साथ में जीएसटी रिफॉर्म्स में जो दिवाली तक उन्होंने कहा कि डबल जीएसटी जो एक जनरल जीएसटी लेवल होंगे, जो एक आम आदमी के लिए जो एक बेसिक्स जो गुड्स हैं उन पे उसको रिड्यूस किया जाएगा, उस पे कम किया जाएगा। और एक आम आदमी अपने जो दिनचर्या का जो सारी चीज है उस पे उसके जो टैक्स वगैरह वो कम किए जाएंगे। और
फिर उन्होंने एक चीज और कहा कि यूथ के लिए कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना उन्होंने लॉन्च करा। जो इसमें प्राइवेट सेक्टर में जो पहली बार नौकरी करने जाएंगे उनको 15,000 सरकार देंगे, और साथ में डेमोग्राफिक मिशन लॉन्च किया गया, जो इसमें इलीगल जो इन्फिल्ट्रेशन होता है उसको रोका जाए। जो ज्योतिबा फुले की 200 बर्थ एनिवर्सरी को रेफरेंस देते हुए कहा कि हम गरीबों को हम गरीबी रेखा से ऊपर लाएंगे, साथ में हम नेक्स्ट जनरेशन को। फिर साथ में उन्होंने कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, और जो साथ ही साथ जो चाइना के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है उस चीज को रिड्यूस उस पर कम किया जाए, और इस पे खो खो को प्रमोट किया जाए। और उन्होंने एक ये भी बात कहा कि आरएसएस हुआ कि जो दुनिया का सबसे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, सोशल पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस जो। तो इन सारी बातों को लेकर फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।